तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बात कम कीजिए, बात कम कीजिए, ज़हानत को छिपाते रहिए। बात कम कीजिए, ज़हानत को छिपाते रहिए। ये नया शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो निदा फाजली साहब का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत शेर, और इस शेर के साथ मैं एक एयरफोर्स वेटरन और वॉइस ओवर आर्टिस्ट ललित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं, और सभी साथी कलाकारों को मेरी ओर से बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज शुरुआत करता हूं, और जैसा कि हेमंत ने कहा, कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं हर बार। तो आज की महफिल के लिए भी मैं एक ख्याल नया लिख कर लाया हूं, क्योंकि बरसात का मौसम है, और इस बरसात के मौसम में बरसात से जुड़ा हुआ एक ख्याल आप सबकी नज़र इजाज़त चाहूँगा। कि वो तेरे इश्क का बादल, वो तेरे इश्क का बादल जब कभी मेरे साथ होता है। वो तेरे इश्क का बादल जब कभी मेरे साथ होता है। कभी वो रूई सा हल्का, कभी भरी बरसात होता है। कि वो तेरे इश्क का बादल जब कभी मेरे साथ होता है। कभी वो रूई सा हल्का, कभी भरी बरसात होता है। कभी वो देता है मुझको चिलचिलाती धूप सी गर्मी। कभी वो देता है मुझको चिलचिलाती धूप सी गर्मी। और कभी वो मरुस्थल की सुहानी सर्द रात होता है। कभी, शुक्रिया दोस्तों, कभी छू लेता है तन को मेरे वो अटखेलियाँ करके। कभी छू लेता है तन को मेरे वो अटखेलियाँ करके। कभी रिमझिम बरसात बन वो मुझे अंदर तक भिगोता है। कभी रिमझिम बरसात बन वो अंदर तक भिगोता है। कभी तो पहली बरसात में मिट्टी सा महक उठता है वो। कभी तो पहली बरसात में मिट्टी सा महक उठता है वो। कभी बन इश्क की फुहार दिल का हर एक कोना धोता है। कभी तेरा इश्क मेरे मन को, कभी तेरा इश्क मेरे मन को बूंद बूंद सोख लेता है। कभी तेरा इश्क मेरे मन को बूंद बूंद सोख लेता है। कभी बन बरसात में एक मोर देख आसमां ये रोता है। कभी बन बरसात में एक मोर देख आसमां ये रोता है। कभी ये अश्क बन आँखों से मेरी रिसने भी लगता है। कभी ये अश्क बन मेरी आँखों से रिसने भी लगता है। कभी ये दिल की बेचैनियों में बस एक सैलाब होता है। कभी जब इश्क का बादल तुम्हारे पास हो तो समझो। कभी जब इश्क का बादल तुम्हारे पास हो तो समझो। कभी जो दिल था वीरानियों में, कभी जो दिल था वीरानियों में, वो तब आबाद होता है। कभी जब तन्हाइयों में दिल को उसकी याद आती है। कभी जब तन्हाइयों में दिल को उसकी याद आती है। वही जो दूर हो तुमसे, वही दिल के सबसे पास होता है। कि कभी जब तन्हाइयों में दिल को उसकी याद आती है। कभी जब तन्हाइयों में दिल को उसकी याद आती है। वही जो दूर हो तुमसे, वही दिल के सबसे पास होता है। कभी जब तन मन तुम्हारा इश्क में भीगे, कभी जब तन मन तुम्हारा इश्क में भीगे, प्रेम हो जाए। वही बादल जो हो प्रेम में भीगा, वही बादल जो हो प्रेम में भीगा, वही अंतर मन भिगोता है, वही अंतर मन भिगोता है। वो तेरे इश्क का बादल जब कभी मेरे साथ होता है। कभी वो रूई सा हल्का, कभी भरी बरसात होता है, कभी भरी बरसात होता है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ख्याल के बाद एक ऐसा ख्याल
एक ललकार कह सकते हैं जो पिछले दिनों पहलगाम में हुआ और उसके निशान अभी तक हम लोग देख रहे हैं। मैंने तो इस तरह के ख्याल जब कभी कभी मन में आते हैं तो वो ललकार सभी भारतीय लोगों से निकलती है और पहलगाम की एक ललकार को मैंने भी लिखने की कोशिश की है। कुछ एहसास जो मेरे मन में आए वो कुछ इस तरह से हैं कि शीर्षक है पहलगाम एक ललकार। पहलगाम में पहल की तुमने धर्म पूछकर मारा था। पहलगाम में पहल की तुमने धर्म पूछकर मारा था। जाकर मोदी से कह देना यह कहकर ललकारा था। तुमने सोचा खून देखकर ये हिंदू डर जाएगा कश्मीर छोड़कर फिर वापस ना आएगा। तुम्हें लगा ऐसा करके अपने आका से इनाम तू बढ़ा पाएगा। तुम्हें लगा ऐसा करके अपने आका से इनाम तू बढ़ा पाएगा। तेरे ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम लड़ मर जाएगा। पर तुम ये नहीं समझ सके तेरी इस गलती से और भला हो जाएगा। धर्म होगा फिर सबसे पीछे और यहाँ ईमान बड़ा हो जाएगा। फिर होगा ना कोई हिंदू मुस्लिम, इन सब से ये देश बड़ा हो जाएगा। और इस बार एक हिंदू की खातिर हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। और इस बार एक हिंदू की खातिर हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। फिर उन उजड़ी मांगों ने एक ही ललकार लगाई थी। उस आग में उनको जलना होगा जो आग उसने सुलगाई थी। तुमने सोचा जैसे इनका सिंदूर मिटाया ये हिंदू भी मिट जाएंगे। पर तुम्हें क्या पता था तुम्हें मिटाने ये ऑपरेशन सिंदूर ही लाएंगे। तुमने मारा था धर्म पूछकर अब हम तुमको बतलाएंगे असली धर्म क्या होता है ये अच्छे से समझाएंगे। धर्म वही जो अपने सामने कोई अधर्म ना होने दे, जो रक्षक हो हर असहाय का और नारी सम्मान न खोने दे। अभी तो एक सिंदूर ने तुमको बस एक ट्रेलर दिखलाया है। तुम्हारे उन आतंकी अड्डों को बस शमशान बनाया है। अगली बार गुस्ताखी की तो सीज फायर केवल तब होगा। पहुंचाएंगे जहन्नुम तुम सबको। दुनिया से पाक गायब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।